गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हमने पहले ये देखना है कि ये प्रकाश क्या है। ये प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा। ऊर्जा का रूप वह रूप जिससे हमें दिखाई देता है, जिससे हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है। तो इसके बाद एक वर्ड आता है परावर्तन और अपवर्तन। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि जो परावर्तन होता है, जैसे हमें पता है हम जब छोटे होते थे या क्या करते थे, अपनी घड़ी का जो शीशा है उसको सूरज की तरफ करते थे, तो उस पर किसी दूसरे पे उसकी आप कहते थे कि उसकी लाइट पड़ रही है। तो क्या था, क्योंकि जो घड़ी की शीशे पे उसके ग्लास पे जो भी लाइट पड़ रही है वो डायरेक्टली अपने पथ से परिवर्तित होकर किसी तीसरे के पास जा रही है। जैसे देखिए परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? पहली बात तो है कि ये एक, जैसे आप सपोज करेंगे मिरर, शीशे, क्या होता है शीशा, जिसका एक हिस्सा पॉलिश होता है। जैसे देखिए मेरे पास एक तरह का मिरर है, इसके एक तरफ एक हिस्सा ये है और दूसरा इसे रेड कलर का पॉलिश है। तो ये परावर्तन ऐसे तल पे होता है। तो यहाँ पे क्या है भी, परावर्तन क्या होगा, जिससे प्रकाश की किरण, मतलब जैसे मिरर, जिससे प्रकाश की किरण पढ़ने पर वह वापस परावर्तित हो। जैसे सपोज करो ये कोई प्रकाश का तल है, वहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश की रेज यहाँ से आई और यहाँ पे उसने अपना अभिलंब बनाया और यहाँ से वापस हो। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, जहाँ से आई मतलब उसका नाम, उस किरण को नाम क्या दिया अपन ने? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जहाँ से ये जो है ये परावर्तित किरण हुई और ये आपतित किरण। आपतित किरण जो ग्लास पे या कांच पे जब पड़ी तो वहाँ से इस तरह गई और ये अभिलंब बनाया, वहाँ से अपने उसी दूसरे पथ पर वो परावर्तित हो गई, अपने दूसरे पथ पर परावर्तित हो गई। इसके बाद अब इसमें हम कोण की बात करेंगे। जब किरण यहाँ से इस पे टकराती है तो ये आपतित किरण कहलाती है, और आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी, आई के नाम से बोलेंगे अपन इसको, आपतन कोण। और इसी तरह विलंब के साथ जो रे जा रही है वो क्या है? आर, मतलब क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो ये जितना एंगल ये बनता है ये इसके हमेशा बराबर होता है, जिसको आप लिख सकते हो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं
या एक डेफिनेशन पहले करेंगे अपवर्तन। अब अपवर्तन का क्या होगा? अपवर्तन को क्या माना जाएगा कि जैसे यहाँ पे थी प्रकाश की किरण जब मिरर पे पड़ती है तो वह वापस पड़ती, तो इसमें क्या है कि उसका कुछ हिस्सा ही क्या होगा, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ेगी, उसका कुछ हिस्सा अपवर्तित होगा और बाकी दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित कर लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम रोज़ अपने तैयार होने के लिए शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो वो भी दर्पण है। अब परावर्तन और अपवर्तन है। परावर्तन में रेज़ बिल्कुल टकरा के सेम जितनी रेज़ आई है वहाँ से उतनी ही परावर्तित हो जाती है, और अपवर्तन में इसका कुछ ऐसा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इससे क्या है, प्रतिबिंब बनते हैं। इन दोनों कंडीशंस में ही हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दो तरह के निकलते हैं। एक तो आता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक आता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? मतलब रियल इमेज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल इमेज। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह पर्दे पर बनती है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, ये हमेशा उल्टा बनता है। आपको पता है हमारी आइज़ में जब भी रेज़ पड़ती है तो जो इमेज है वो उल्टा बनती है, और ऐसा करने के लिए कोई ना कोई तो दर्पण होगा जो ऐसा काम करता है। दर्पण भी हमने 3 तरह के पढ़े हैं जो हम घर में, जिससे हम अपना शक्ल देखते हैं। सपोज़ करो हम उसे बोलेंगे समतल, फिर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे और अवतल दर्पण की बात करेंगे। जी हाँ, अब वास्तविक इमेज में कहा है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और हमेशा ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक के बाद आता है आभासी प्रतिबिंब। हमारी आँख में क्या है, कौन सा लेंस पाया जाता है पता है आपको? आभासी प्रतिबिंब। अब मैंने आपसे जस्ट एक बात कही है कि हमारी आँख में जब रेज़ पड़ती है तो वो जो इमेज बनाती है वो उल्टा बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आँख में एक ऐसा लेंस है जो उस इमेज को उल्टा करता है, लेकिन जब वो रेज़ वापस आती है तो वो उस इमेज को सीधा कर देती है। तो वो है उत्तल लेंस। हमारी आँख में कौन सा लेंस पाया गया है? उत्तल लेंस। तो पहले हम थोड़ा सा आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये आभासी है तो आभासी ही बनाएगा। मतलब हम बात कर रहे थे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी क्या है, तो ये हमेशा उल्टा बनता है और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा।
अब मैंने आपको एक बात तो बता दी है, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल में। समतल ये दर्पण है। जैसे अपने घर में आप अपना शीशा देखिएगा, एक साइड वो प्लेन है, एक साइड वो पॉलिश किया हुआ है। जैसे ये मैंने आपको बताया है, एक साइड पॉलिश एक साइड प्लेन है। तो जैसे ही आप अब दर्पण देखेंगे तो वो समतल दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप जितनी दूरी पे रहोगे उतना ही दूरी पे वो आपका प्रतिबिंब दिखाएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये क्या करता है, आपकी इमेज को उतना ही दिखाएगा, मतलब एक ये ज़्यादा एरिया कवर करता है तो आपकी इमेज इससे छोटी बनेगी। अब आप इसमें देख रहे हैं, इस पेन को हम नॉर्मल इसमें देख रहे हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण है। इसको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसकी जो साइड्स हैं ये थोड़ी सी गहराई में है। उत्तल दर्पण थोड़ा सा गहराई में है। जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरह होता है। इसका ये वाला हिस्सा बैक साइड होती है और ये वाली इसकी ये मतलब ऊपर से उभरा हुआ। अपनी बाइक के लगे शीशे को ध्यान से देखिए, वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और एक अवतल दर्पण, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है। यहाँ ये इसका एरिया है। तो ये है अवतल दर्पण। जैसे ये अवतल दर्पण दिखाया गया है, ये बाहर निकला हुआ इसका हिस्सा है और ये अंदर की तरफ है थोड़ा हिस्सा। अब हम नेक्स्ट करते हैं दर्पण से बनाने वाले रे डायग्राम्स, जिसको हम कहेंगे आरेख। तो पहले जैसे सपोज करते हैं, मैंने इसको पॉलिश कर दिया। सपोज करो ये पॉलिश का साइन है। अगर ये हिस्सा पॉलिश है तो ये वाला विजिबल है। अब मैंने आपको बताया था जो उभरा हुआ है और जो अंदर की तरफ है, तो ये हिस्सा जो अंदर की तरफ है ये इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इसी के अगेंस्ट मैंने इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश करवाया है। ये देखिए, अंदर वाले हिस्से में अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये बन गया उत्तल दर्पण। ये बन गया उत्तल दर्पण। अब हमने आज क्या करना है, एक रे डायग्राम्स बनाने हैं, आरेख बनाने हैं कि जब दर्पण, और पहले तो कुछ हम इससे आरेख बनाने से पहले इनकी कुछ नेमिंग करेंगे कि ये दर्पण किस तरह इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। ये जो अवतल दर्पण है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में एक रे जाती है जिसको हम P के नाम से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ये लाइन है। इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर R, और इसी जितना दूरी पर ये दोनों है उतनी ही दूरी पे C। अब R को हम बोलेंगे रेडियस, मीन त्रिज्या, और C को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये सारे नेमिंग रे डायग्राम में काम आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद R और F, इन दोनों के बीच में आती है F, फोकस। दोनों के बीच में आता है फोकस। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी रेस टकरा के मिलती हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फोकस को मुख्य फोकस।
ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारी रेज, चाहे वो आर से आए, सी से आए, टकराकर दर्पण से टकराकर मिलती हैं। और ये जो एरिया है, ये जो दर्पण ने एरिया ले रखा है, यहाँ आप इसको एम और एन बोलते हो, लेकिन ये पूरे एरिया को बोलते हैं अपर्चर। पूरे एरिया को द्वारक बोल सकते हो या अपर्चर। अब जैसे ये है मेरे पास, ये दर्पण है, ये इसने जो भी अपना ये एरिया ले रखा है सर्कल में, जितना भी एरिया कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, एम से एन तक, इसको अपर्चर बोला है। तो अब हम करते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। तो पहले हम ये देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमारे बेसिकली अवतल दर्पण के द्वारा जो विभिन्न मतलब क्या क्या कंडीशंस है कि क्या क्या प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो हम पहले ये करेंगे। तो पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। उसमें एक पूरा रे डायग्राम आता है जिसको आपने याद करना है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। इसमें जैसे हमारे पास पहला हम दर्पण का बनाते हैं केस अनंत पर। अनंत पर मतलब इन्फिनिटी। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में बिल्कुल एक ये प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए F है, तो इसके इतनी ही दूरी पे R रखना है और उतनी ही दूरी पे C। अब जब अनंत मतलब इन्फिनिटी, कोई भी प्रकाश की किरण जो जिसका कोई पता नहीं कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी, जैसे हम आकाश में देखते हैं पूरी दूरी तक देख सकते, तो वो हमारा इन्फिनिटी पॉइंट होता है जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो उसी तरह कोई भी प्रकाश की किरण जब इन्फिनिटी से आती है, सपोज़ करो एक ये किरण, इसमें हम दो रेज यूज़ करेंगे, एक ये वाली रेज, तो ये जैसे ही मिरर से टकराएगी वहाँ से वापस निकलेगी फोकस से। इसी तरह ये जब टकराएगी तो ये फोकस से वापस निकलेगी। तो जहाँ पे अब इस पॉइंट से आके मिल गई है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है जब भी कोई बिंब, हम इसको तो बिंब बोलेंगे, जो रे आ रही है वो बिंब का काम कर रही है, जो बना रही है वो प्रतिबिंब बनेगा। तो जब कोई भी बिंब बहुत दूरी से या इन्फिनिटी से आ रहा है और वो आकर फोकस पर मिलेगा, तो उससे क्या प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। और इसका आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। मतलब ये जो प्रतिबिंब बना वो बना वास्तविक और उल्टा, और आकार क्या है प्रतिबिंब का, बहुत ही छोटा। ये है अनंत पर, जब बिंब कहाँ से आएगा, अनंत से। अब इसका अपोजिट करिए, बिंब की स्थिति कहाँ होगी, पहले बिंब था इन्फिनिटी से फोकस पे इमेज बनाया, अब आप क्या करते हैं, बिंब को फोकस पर रख देते हैं, F पर। अब सेम टू सेम वैसे ही मिरर है, ये रेज जा रही है। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि हमने बिंब को कहाँ रखना है, फोकस पे। तो देखिए ध्यान से, फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, अब सपोज करो ये बिंब है कोई, इसको हमने एक एरो से शो करना है, मिरर के अकॉर्डिंग आप इसको एरो बना सकते हो। बिंब से जब भी करेंगे एक रेज यहाँ से निकलेगी
एक रेज ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ये 2 रेज निकलेंगी, 2 रेज के बिना डायग्राम बनेंगे नहीं। तो ये जो एक रेज बिल्कुल सीधी गई है, ये रे यहाँ से टकराकर मिरर से निकलेगी हमेशा फोकस से। क्लियर। और दूसरी रे क्या करेगी, यहाँ से जाने के बाद यहाँ यहीं से ही वापस आती जाएगी। ये एरो शो कर रही है जितनी गई है और उसी पथ से वापस आई, और ये ऐसे वापस आएगी कि ये इससे मिलेगी ही नहीं, बस इसके पैरेलल निकलती जाएगी। कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बिंब बनना था वो अनंत पर बना, क्योंकि हम इसकी दूरी नहीं बता सकते, क्योंकि ये बिंब बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे पड़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम जो तीसरा स्टेप कर रहे हैं वो भी बहुत आसान है। अब मैंने आपको सी बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो प्रकार का वो हिस्सा जिस पे आप प्रकार की नींव रख के उसको सर्कल बना देते, तो वो सेंटर होता है किसी भी सर्कल का, वो सेंटर, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करेंगे इमेज सी पर। अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज है वो सी पर बनेगी। फोकस ये इसका सी, बीच में आर है वो हम शो नहीं कर रहे। तो जैसे ही सी, अब कोई भी जो बिंब है वो सी पर है, देखिए ध्यान से, वो सी पर है। तो ये क्या करेगा, एक रेज इसकी सीधी जाएगी और एक इसके फोकस से निकलेगी इस तरह। जो सीधी जा रही है उसने तो फोकस से निकलना ही है, और जो इस तरह आ रही है वो आके इस पॉइंट पे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसका मतलब क्या है, सी पर जब भी कोई बिंब होगा तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, सी पर प्रतिबिंब बनेगा, सी पर बनेगा और समान साइज का बनेगा। समान साइज का मतलब क्या है, जो जितना बिंब का साइज था उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनाएगा। और इसके ऊपर जो फोकस पे बात कर रहे थे ये इन्फिनिटी है, और इसमें क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा। अब ये हमें बिंब की स्थिति जो फोकस पे अपन ने बिंब रखा था तो उसका पता ही नहीं, हमें इमेज की दूरी नहीं पता, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी, और बनेगी हमेशा वास्तविक उल्टी, वास्तविक और उल्टा। उसी तरह इसका भी वास्तविक और उल्टा। अब जब हमने 3 अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति देखी है, इन्फिनिटी पर, फोकस पर, और तीसरा है सी पर। अब हम सी के ऊपर तो करेंगे तो प्रतिबिंब और बिंब एक साइज पे आएंगे। अगर कंडीशन ये आ जाए सी से परे, अगर प्रतिबिंब कहाँ बने, सी से परे, चौथा बिंब सी से परे। बिंब की कंडीशन क्या है कि सी से परे, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका सी है। तो सी पर तो बना दिया हमने, अब सी से परे मतलब सी से इस कंडीशन में, सी से पीछे। तो सपोज करेंगे कि हमने हमारा जो बिंब है वो सी से परे है, ये देखो कंडीशन, ये सी से परे है। तो जब ये सी से परे होगा तो ये फिर वही कंडीशन है, 2 रेज निकलेंगे इसके से,
एक तो इस तरह इसके पास जाएगी और एक फोकस से होती हुई कहाँ मिलेंगे। अब देखिए ये जो रेज ऊपर की तरफ गई है वो यहाँ से फोकस क्रॉस करेगी और जो ये वाली रेज है वो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आके मिलेगी। यहाँ पे जो बिंब प्रतिबिंब बनेगा वो है C और F के बीच में। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी, C और F के बीच में, और ये C से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच। बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। साइज क्या होगा, C और F के बीच में इसका साइज क्या होगा, बड़ा या छोटा। हम देख ही रहे हैं ये बड़ा है बिंब और इसका प्रतिबिंब छोटा, साइज बनेगा छोटा, C से परे। ये है C से परे की कंडीशन। पांचवा है बिंब की कहाँ होगा, C और F के बीच में, C और F के बीच में। ये इसका अपोजिट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम इस तरह वही मिरर बना रहे हैं। ये हमारे पास F है इसका, ये हमारे पास इसका C है। इन दोनों के बीच में हमने क्या रखा, बिंब। एक रेज इसकी इस तरफ गई, एक रेज इसकी इसके फोकस से निकली। अब ये जो इस तरफ गई है वो फिर वापस निकलेगी फोकस से, और एक ये वाली। तो यहाँ पे जो इनका ये मिली है वहाँ पे बनेगा। और ये कंडीशन क्या आई है, C से परे। कौन सी कंडीशन है, C से, ये C पॉइंट है तो इससे थोड़ा दूर है, तो ये बनेगी इमेज कहाँ बनी, C से परे और अत्यधिक बड़ी। कौन सी बनी, बड़ी। तो इमेज का साइज क्या है, बड़ा, और बनेगी कौन सी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट है, जैसे अनंत पर हो गया, फोकस पर हो गया, C पर हो गया, C से परे। अब एक कंडीशन हमारी क्या आई है, इसमें हमारी एक कंडीशन आई है C से परे, C और F के बीच में। अब एक और आएगा जो मैंने सबसे पहले आपको बात किया था प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, कि अब हम बात करेंगे कि जब बिंब फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में होगा। ये सपोज कीजिए फोकस है, और ये चीज़ जो पॉइंट होता है जहाँ पे रेज और ये मिरर मिलते हैं, ये इसका P होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बिंब होगा वो इसके बीच में होगा, इस तरह। ये हम बिंब बना दिया। अब बिंब की स्थिति क्या होगी, इसके अंदर से दो रेज निकलेंगी, एक तो ऊपर की तरफ और एक इस P को क्रॉस करेंगी। जो इस P को क्रॉस करेंगी वो वापस आ जाएंगी, और एक ये वाली जो रेज हैं वो इस तरह ऊपर की तरफ जाएंगी। तो ये देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रेज मिल गई हैं। जहाँ पे ये दोनों रेज मिली हैं ये क्या बनाता है, प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कौन सा होगा, अगर मिरर के लेफ्ट साइड जो बन रहे हैं वो सारे वास्तविक और उल्टे हैं तो ये बनेगा आभासी और सीधा।
इसे बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब, और साइज में अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। तो ये जो हमने 6 के 6 पढ़े हैं रे डायग्राम, ये वही है। जैसे आपकी बुक में इसका एक टेबल है एनसीईआरटी में, जैसे बिंब की स्थिति, हमने बिंब की स्थिति पहली क्या देखी, फोकस पर, दूसरी अनंत पर, तीसरी हमने क्या पढ़ी, तीसरी स्थिति क्या थी हमारी, सी पर, फोर्थ क्या थी, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पी और एफ के बीच में, सी से परे। अब हमारे पास बिंब की स्थिति तो हमने की है, उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना था। अगर फोकस पर बिंब होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर, और अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर। अगर सी पर होगा प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में होगा तो प्रतिबिंब सी से परे, और अगर सी से परे बिंब होगा तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, और अगर पी और एफ के बीच में बिंब होगा तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के बीच। बस एक ये जो केस है, इसमें जो प्रतिबिंब है वो अपना बनेगा आभासी और सीधा। बाकी सारी कंडीशन में वास्तविक और उल्टा। साइज भी है इनके, आप ये ध्यान रखिएगा, फोकस पर है अनंत पर बनेगी, अनंत पर है फोकस पर, सी पर है सी पर, सी और एफ के बीच में सी से परे, और सी से अगर परे है तो सी और एफ के बीच में। चारों आपस में कनेक्टेड हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। ये थी तो ये हमारे दर्पण के द्वारा जो भी आरेख हैं या रे डायग्राम्स हैं। अब इसके बाद हम करेंगे लेंस। लेंस के द्वारा या लेंस होते क्या हैं, इनके द्वारा हम इनके लिए करेंगे आरेख रे डायग्राम्स।